संगत जी, कई बार इंसान की जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा लगता है। कामकाज चल रहा होता है, लोग साथ में होते हैं, लेकिन अंदर कुछ बेचैन करता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया हो, पर समझ नहीं आता क्या। धीरे धीरे जब ध्यान देते हैं तो समझ आता है हमने बहुत कुछ देखा, सुना, समझा, लेकिन खुद को देखना छोड़ दिया। आज की जिंदगी में हर चीज का शोर है। कौन क्या पहन रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किसकी कितनी सैलरी है, किसका बच्चा कहां पढ़ रहा है। हर वक्त नजरें बाहर हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी खुद से पूछा कि हम किस ओर जा रहे हैं? आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में दुनिया की तस्वीरें चल रही हैं। लोग अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी झलकियां दिखा रहे हैं और देखने वाला सोच रहा है, मैं तो बहुत पीछे हूं, मेरी लाइफ में क्या खास है। यहीं से शुरुआत होती है ध्यान के बिखराव की। कभी ध्यान से सोचना संगत जी, जब भी किसी और की जिंदगी को देखकर हमारे मन में बेचैनी आती है, तो वो बेचैनी उस इंसान की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने ध्यान के भटकाव की वजह से होती है। हमने जिस चीज को देखने का चुनाव किया, वो हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने लगी। कभी किसी को देखकर जलन होती है, कभी किसी की खुशी देखकर अपने दुख और भारी लगने लगते हैं, और कभी किसी की सफलता देखकर अपनी कोशिशें फीकी लगती हैं। लेकिन क्या सच में वो सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है? यहां पर मुझे गुरुजी की एक बहुत पुरानी बात याद आती है। एक बार मैं उनके पास बैठा था, चुपचाप कुछ कहे बिना। गुरुजी ने बस इतना कहा, जितना ध्यान तू दूसरों को देता है उतना खुद को दे दे, तो तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। उस वक्त वो बात छोटी लगी थी, पर वक्त के साथ समझ आया, यही जीवन की जड़ है। ध्यान यानी फोकस। हम किस चीज पर ऊर्जा दे रहे हैं, बस वहीं से तय होता है कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। अब आप ही सोचिए संगत जी, अगर दिन भर हमारा ध्यान दूसरों की बातों पर, दूसरों की पोस्ट, दूसरों की सफलता या दूसरों की राय पर ही रहेगा, तो हमारी आत्मा कब सुनी जाएगी? ध्यान बाहर जाएगा तो भीतर हमेशा शोर रहेगा, और जब भीतर शोर है तब निर्णय भी उलझे होंगे, मन भी दुखी होगा और जीवन की दिशा धुंधली लगेगी। ध्यान का स्वभाव है, जहां भी जाएगा वहां ऊर्जा देगा। अगर ध्यान हर समय कंपैरिजन में जा रहा है तो जीवन में संतोष कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि कंपैरिजन की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। कोई ना कोई आपसे हमेशा ज्यादा सफल, ज्यादा सुंदर, ज्यादा आगे होगा, और अगर आप बार बार अपने को किसी और के तराजू में तौलते रहेंगे तो आप खुद को कभी पूरा महसूस नहीं कर पाएंगे। संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों की जिंदगी देखने से आपकी जिंदगी नहीं बदलती। आपने कभी गौर किया, आपने कितनी बार कुछ देखकर सोचा, अब मैं भी बदलूंगा, अब मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन वो जोश 2-3 दिन में खत्म हो गया, क्योंकि वो परिवर्तन भीतर से नहीं बल्कि बाहर देखकर आया था। जो बात भीतर से उठती है वही टिकती है, और भीतर से बात तभी उठती है जब ध्यान भीतर जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सेल्फ फोकस मतलब सेल्फिशनेस है, लेकिन नहीं संगत जी, खुद को जानना, खुद से जुड़ना ये स्वार्थ नहीं, ये साधना है। क्योंकि जो खुद को जान गया वो दूसरों को भी सही तरह समझने लगता है। जो खुद से शांत है वही दूसरों की शांति में योगदान दे सकता है। संगत जी, ध्यान को बाहर से हटाकर जब हमने भीतर मोड़ा तो सबसे पहली चीज जो दिखाई देती है वो है सच्चाई। कभी कड़वी लगती है, पर वही सच्चाई हमारे आत्मविश्वास की नींव बनाती है। हम खुद से पूछना शुरू करते हैं, मैं किससे भाग रहा हूं? मुझे किस बात ने तोड़ा? मैं किस चीज से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं? मुझे क्या चीज वाकई में खुशी देती है? ये सवाल कोई और नहीं पूछेगा आपसे, ये तो आपको खुद से पूछने होंगे। और ये सब तभी होगा जब हम अपने ध्यान को वापस खुद की ओर मोड़ेंगे। आपका ध्यान ही आपकी शक्ति है। जहां भी ये जाएगा वहीं आपका जीवन आकार लेगा। तो सोचिए, क्या आप इसे यूं ही बाहर की दुनिया के शोर में लौटा देना चाहेंगे, या फिर इसे अपने भीतर के मौन में, सच्चाई में, विकास में लगाना चाहेंगे? संगत जी,
बचपन से लेके आज तक हम किसी न किसी से तुलना करते आ रहे हैं। पढ़ाई में, खेल में, शादी में, नौकरी में, बच्चों में, घर में, कपड़ों में, यहाँ तक कि भक्ति भाव में भी, कि उसने कितना पाठ किया, मैंने कितना किया। अब ये इतनी आम बात हो गई है कि हम खुद को भी नहीं पकड़ पाते कि हम तुलना कर रहे हैं। लेकिन सच ये है संगत जी, तुलना कोई सामान्य आदत नहीं, ये एक धीमा जहर है। आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी को देखकर अपनी खुशी खो दी? किसी को नया गाड़ी लेते देखा और अपनी बाइक बेकार लगने लगी। किसी की फैमिली वेकेशन देखी और घर में बैठा मन उदास हो गया। किसी का प्रमोशन सुना और अपनी मेहनत फालतू लगने लगी। कभी कभी तो हम तुलना भी नहीं करते, बस कुछ देखते ही अपने आप ही दिल भारी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक आवाज कहती है कि मैं पीछे रह गया हूं। संगत जी, जो मन लगातार तुलना करता है वो कभी चैन से जी ही नहीं सकता, क्योंकि तुलना का मतलब होता है हर समय खुद को किसी दूसरे के तराजू में तौलते रहना। अब आप खुद बताइए, क्या कोई भी इंसान किसी और इंसान की पूरी जिंदगी को समझ सकता है? क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान से आप जल रहे हैं उसकी रातों की नींद कैसी है? उसने किसे खोया है? उसके अंदर क्या डर पल रहे हैं? नहीं ना? तो फिर हम क्यों अपनी जिंदगी उस मानक पे मापते हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है? तुलना कभी बराबरी नहीं लाती संगत जी। ये हमेशा या तो हीन भावना देती है या फिर झूठा घमंड, और दोनों ही हालत में मन की शुद्धता नष्ट हो जाती है। आपको लगता है वो मुझसे बेहतर है और धीरे धीरे आप खुद से नफरत करने लगते हैं, या फिर सोचते हैं मैं तो उससे अच्छा ही हूं, और फिर धीरे से ईगो अंदर बैठ जाती है। लेकिन दोनों ही सूरत में आप खुद से दूर चले जाते हैं। संगत जी, आपका जीवन एक बीज की तरह है, और बीजों की गति एक जैसी नहीं होती। कोई आम जल्दी फल देता है, कोई पीपल 100 साल लगाता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो उसकी छाया में सैकड़ों को आराम मिलता है। तो अगर आज आपकी मेहनत का फल दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं। हो सकता है आप वो पीपल हों। तुलना करना बंद कीजिए संगत जी, क्योंकि जब हम किसी और की कहानी का सबसे सुंदर पन्ना पढ़कर अपनी अधूरी किताब से तुलना करते हैं तो दुख ही मिलेगा। हर इंसान की यात्रा अलग है, हर आत्मा का सफर अलग है। आप नहीं जानते कि जिस इंसान की पोस्ट देखकर आप बेचैन हुए वो किस दर्द से गुजरा है। आप नहीं जानते कि जिस रिश्ते को देखकर आपको अपनी तन्हाई खल रही है वो रिश्ता भीतर से कितना टूट चुका है। आप सोचिए, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप अपनी खुशी किसी और के हाथों में दे देते हैं। अगर वो मुझसे अच्छा निकला तो मैं दुखी रहूंगा। एक ऐसी डिपेंडेंस है। जो खुशी आपकी मेहनत, आपके सच्चे इरादों से आनी चाहिए थी, वो अब किसी अनजाने इंसान की फोटो पे टिकी हुई है। संगत जी, ये जीवन का अपमान है, ये आत्मा का भी अपमान है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कंपैरिजन सिर्फ आपको दुखी नहीं करता, वो आपको कड़वा भी बना देता है। आपने देखा होगा, कई लोग हमेशा दूसरों की टांग खींचते रहते हैं। अच्छा होता है तो मजाक बना देते हैं, किसी को उभरने नहीं देख सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपैरिजन से जब इंसान लगातार खुद को छोटा महसूस करता है तो वो दूसरों को गिराकर थोड़ा बड़ा महसूस करना चाहता है, लेकिन वो बड़ा नहीं हो रहा, वो सिर्फ दूसरों को छोटा दिखा रहा है। इसलिए कंपैरिजन की जड़ को वहीं से काटना होगा जहां पर ध्यान भटकना शुरू होता है। अगली बार जब आप किसी और की सफलता देखें तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, वो अपने समय पर है, मैं अपने समय पर हूं। मेरी कहानी मेरी है और मैं उसे पूरे मन से जीऊंगा। आपका जीवन आपके लिए लिखा गया है, और उसमें जो भी लिखा है वो आपकी आत्मा के विकास के लिए है। तो दूसरों की किताब देखकर अपनी कहानी को मत बदलिए। अपने सफर पर भरोसा रखिए, अपने मन पर ध्यान दीजिए, और कंपैरिजन से निकल के कंपैशन में आइए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। संगत जी, हम सबके अंदर एक कोना होता है जहां हम अपने सबसे गहरे भावनाओं को छुपा कर रखते हैं। वो अधूरी बातें जो कभी कह नहीं पाए, वो रिश्ते जिनमें हम बहुत कुछ सह गए, वो फैसले जिन पे आज भी अफसोस करते हैं, वो बातें जिनसे डरते हैं लेकिन किसी को बता नहीं सकते।
हमने उस कोने को बंद कर दिया है ताकि हम सामान्य दिखें, ताकि जिंदगी चले। पर संगत जी, वो कोना आज भी आपके ध्यान की पुकार लगा रहा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हम दुखी हैं, बल्कि यह है कि हम नहीं जानते कि हम दुखी क्यों हैं। हम सिर्फ कहते हैं थके हुए हैं, बोरियत हो रही है, मन नहीं लग रहा। लेकिन उस थकान के पीछे कौन सा अधूरापन है, हम वहां तक पहुंचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम भागते रहते हैं, नए काम, नए लोग, नई आदतें, सब कुछ करते हैं, बस खुद को सुनने से बचते हैं। संगत जी, एक बार सोचिए, आपके जीवन में कब आखिरी बार ऐसा हुआ था जब आपने एकांत में बैठकर अपने मन से बिना डरे पूछा हो कि तू क्यों चुप है, किससे दुख पहुंचा, क्या खो गया था, क्यों अब भी तकलीफ है, क्यों इतना भरा भरा महसूस होता है पर कुछ साफ नहीं। हम अपनी भावनाओं से इतना डरते हैं कि हमने उनके लिए जगह ही छोड़नी बंद कर दी है। पर याद रखिए संगत जी, जो सुना नहीं गया वो चुप नहीं होता, वो भीतर जमा होता जाता है। आपके अंदर जो भारीपन है वो सरदर्द नहीं है, वो इमोशनल थकान है। वो डिप्रेशन नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है कि अब मुझे देखो। हम इतने सारे रोल्स निभाते हैं, बेटा, बेटी, कर्मचारी, माता पिता, दोस्त, लेकिन अपने असली रूप को कभी जीने का मौका ही नहीं देते। और फिर रात में तकिए पर सिर रखते ही वो सब दबा हुआ एक एक करके बाहर आने लगता है। आप कह नहीं पाते, पर अंदर सब चलता रहता है। यही अंदर की हलचल ध्यान मांगती है संगत जी। गुरुजी ने कभी यह नहीं कहा कि अपने दर्द से भागो। उन्होंने कहा, जो सच है उसे देखो, जो भीतर है उससे डरो मत। सुनो उस आवाज को जो धीरे धीरे तुम्हें पुकार रही है। संगत जी, भावनाओं को दबाना बहादुरी नहीं होती, ये आत्मा की धीमी मृत्यु होती है। सच्चा साहस तब होता है जब आप खुद से सवाल करते हैं और जवाब का सामना करते हैं। हो सकता है वो जवाब कड़वा हो, पर वही जवाब आपको स्वतंत्र करेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज रात सिर्फ 15 मिनट चुप बैठ जाइए। फोन दूर, शोर बंद, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपने मन से पूछिए, मैं आज क्या महसूस कर रहा हूं। शुरुआत में शायद कुछ समझ ना आए, पर धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन एक एक करके वो सारे पन्ने खोलने लगेगा जो आपने सालों से बंद कर रखे हैं। और जब वो भावनाएं बाहर आने लगें, तो उन्हें रोइए, मुस्कुराइए, लिखिए, पर दबाइए मत। क्योंकि संगत जी, जो भावनाएं आप स्वीकार नहीं करते वो आपको अंदर से तोड़ती हैं, लेकिन जो भावनाएं आप देख लेते हैं वो आपको पूरा करती हैं। अब ये समझ आ रहा होगा कि खुद पर ध्यान दो का मतलब सिर्फ योग, मेडिटेशन या साइलेंस नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी आत्मा की आवाज को सुनना। जिस दिन आपने खुद से पूछना शुरू कर दिया कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, उसी दिन हीलिंग शुरू हो जाती है। संगत जी, आपने कभी सोचा है, हम इतने सारे फैसले लेते हैं, इतने काम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर एक उम्मीद होती है कि कोई हमें सराहेगा, कोई कहेगा तूने अच्छा किया। और अगर वो हाँ नहीं मिली तो सारा जोश, सारी मेहनत एक ही पल में खोखली लगने लगती है। यानी हम काम खुल के लिए कर रहे होते हैं, पर मंजूरी दूसरों की तलाश रहे होते हैं। ये जो अप्रूवल की लत होती है संगत जी, ये शुरू होती है बचपन से। जब अच्छा नंबर लाओ तो माता पिता खुश, जब शांत बैठो तो टीचर खुश, जब हां बोलो तो दोस्त खुश। धीरे धीरे दिमाग सीखता है कि अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे दूसरों की पसंद के हिसाब से चलना होगा। समस्या तब होती है जब ये आदत बचपन से निकलकर जिंदगी भर की स्ट्रेटजी बन जाती है। संगत जी, आज हर तरफ एक ही चीज दिखती है, वैलिडेशन का भूखा इंसान। पोस्ट डालकर लाइक्स गिनना, शादी, कपड़े, करियर, सब दिखावे के लिए। हर डिसीजन लेने से पहले सोचना कि लोग क्या कहेंगे। पर आप खुद सोचिए, जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं उसका मालिक कौन है, आप या लोग?
अप्रूवल एडिक्शन एक इनविजिबल केज है। बाहर से आप बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, मुस्कुराते हुए, काम करते हुए, पर अंदर से हर डिसीजन किसी के रिएक्शन पर टिका होता है। आपको खुद समझ नहीं आता कि आप जो कर रहे हैं वो आपकी इच्छा है या किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश। धीरे धीरे ऐसा होता है कि आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब हर चीज का स्केल बाहर है। ये कपड़े पहनूं या नहीं, लोग क्या सोचेंगे? ये नौकरी छोड़ूं या नहीं, लोग क्या कहेंगे? सच्चा बोलूं या चुप रहूं, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। आपका पूरा जीवन दूसरों की संभावित प्रतिक्रिया पर टिका हुआ होता है। और संगत जी, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। हर चेहरे के हिसाब से खुद को बदलते बदलते आप भूल जाते हैं कि आपका असली चेहरा कैसा था। आप जानते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि हमें रिजेक्शन से डर लगता है। हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि अगर कोई हमें ना कह दे तो हम अंदर से हिल जाते हैं। पर सच ये है, हर ना आपके खिलाफ नहीं होती और हर हां आपके हक में नहीं होती। संगत जी, अगर आप हर बार अप्रूवल के बिना कुछ नहीं कर पाते तो आप असल में परमिशन मांग रहे होते हैं जीने की। और ये जीना नहीं होता, ये सर्वाइवल होता है। जीवन में ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप बिना ताली की आवाज के भी चलना शुरू करते हैं। जब आप अपना काम अपनी अंतरात्मा की हां से करते हैं, बिना किसी अप्लॉज की चाह के। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो काम आप बिना किसी वैलिडेशन के कर सकते हैं, वही आपका सच्चा काम है। वो इबादत बन जाता है, क्योंकि तब आप लोगों को नहीं, अपने रब को, अपनी आत्मा को प्रसन्न कर रहे होते हैं। गुरुजी ने एक बार कहा था, जिसे सबकी मंजूरी चाहिए वो कभी खुद को मंजूर नहीं कर पाता। इस बात को जितना भीतर ले जाएंगे संगत जी, उतना ही आप मुक्त महसूस करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस लत से निकला कैसे जाए? कैसे अप्रूवल की डिपेंडेंसी से मुक्ति मिले? ये अचानक नहीं होगा, पर छोटे छोटे कदमों से हो सकता है। छोटे फैसले खुद लेने शुरू कीजिए, भले कोई ना माने। जो काम करना दिल कहे वो बिना बताए भी करिए। अगर कोई ना कहे तो भी रुकिए मत। और सबसे जरूरी, हर रात खुद से पूछिए कि मैंने आज कितनी बार खुद से पूछा और कितनी बार दूसरों की मंजूरी खोजी। संगत जी, आपकी आत्मा को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो तो पहले से पूर्ण है, बस उसे याद दिलाने की जरूरत है। आपका काम है अपनी नजरों में पास होना, बाकी सब सेकेंडरी है। संगत जी, कई बार लोग कहते हैं ध्यान खुद पर दो, पर इसका मतलब सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाओ या दुनिया को इग्नोर करो। इसका मतलब होता है कि आप खुद को वो प्यार, वो समय, वो समझ देना शुरू करो जिसका इंतजार आप दूसरों से करते रहे हो। संगत जी, आप कभी अकेले बैठे हों और अचानक ऐसा लगा हो कि अब थक गया हूं, सब करके देख लिया, लेकिन कुछ भी मुझे खुद के पास वापस नहीं ला पा रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दुनिया में सब कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन खुद के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी खुद को कॉन्शियसली टाइम दिया है? किसी शाम सिर्फ अपनी लिए चाय बनाई हो, बिना किसी काम के साथ? किसी दिन अकेले बैठकर अपने मन की बातें डायरी में लिखी हों? कभी किसी बहस के बाद खुद को गले लगाया हो? ज्यादातर संगत जन का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमने हमेशा अपनी वैल्यू दूसरों की आंखों में देखी है, खुद की आंखों में नहीं। पर संगत जी, खुद पर ध्यान देना कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप बहुत सारी बाल्टी में पानी भर रहे हो, लेकिन आपकी अपनी बाल्टी खाली हो।
और जब आपकी ही बाल्टी खाली है तो आप किसी और की प्यास कैसे बुझा पाएंगे? खुद पर ध्यान दो का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से अलग हो जाएं, बल्कि इसका असल अर्थ है आप खुद से जुड़ जाएं। अपने मन की आवाज को सुनना शुरू करें। जो दर्द दबा हुआ है उसे जेंटली पकड़ें। जो इच्छा दबी थी उसे स्वीकार करें। गुरुजी के शब्दों में कहूं तो जिसने खुद को समझ लिया उसने सबसे बड़ी किताब पढ़ ली। और यह किताब बाहर की नहीं, आपके अंदर की है। संगत जी, खुद पर ध्यान देने का एक छोटा अभ्यास है स्वीकार करना। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने मन की सुन ली? क्या मैंने खुद को किसी और की उम्मीद से मापा? क्या मैंने आज अपने साथ ईमानदारी रखी? इन सवालों से कोई जजमेंट नहीं आएगा, बस एक क्लैरिटी आएगी कि आप कहां खड़े हैं। खुद से जुड़ने की शुरुआत होती है छोटे छोटे रिचुअल्स से। सुबह उठकर कुछ मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपने होने का अनुभव करना। अपने शरीर से प्रेम पूर्वक बात करना, जैसे कि वो कोई थका हुआ साथी हो। अपने डर को नाम देना। हां, आज मुझे रिजेक्शन से डर लग रहा है। अपने सपनों को खुलकर सुनना बिना सेंसर किए। ये सब छोटे काम हैं, लेकिन ये आपको आपके मूल से जोड़ते हैं। जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं तो अचानक आप पाते हैं कि आपके अंदर ही वो सारी आवाजें थी जिनकी तलाश आप बाहर करते रहे थे। एक आवाज जो कहती है चलो फिर से कोशिश करो। एक जो कहती है मैं तेरे साथ हूं, जब कोई नहीं था तब भी था। और एक जो चुपचाप मुस्कुराती है, अब तू अपने पास आ गया है। संगत जी, जिस दिन इंसान खुद की आंखों से खुद को देखने लगता है, वो वैलिडेशन की भीख मांगना छोड़ देता है। उसे अपलॉज नहीं चाहिए, उसे भीड़ में चमकना नहीं चाहिए, उसे बस भीतर की रोशनी चाहिए। क्योंकि अब वो जानता है कि असली राहत अंदर की खामोशी से आती है, ना कि बाहर की वाहवाही से। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सच में संभव है? संगत जी, हो सकता है आपको लगे कि जिंदगी बहुत उलझी हुई है और खुद पर ध्यान देना एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको बस एक बात कहूंगा, शुरुआत करो। भले धीमी हो पर सच्ची हो। हर दिन कुछ पल अपने साथ रहो। खुद से बात करो जैसे आप किसी अपने से करते हैं। कोई जल्दी नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, बस धीरे धीरे, जैसे कोई बहता हुआ झरना अपने ही संगीत में लौटता है। संगत जी, जब इंसान सबको सुन सुनकर थक जाता है, लोगों की राय, दुनिया की उम्मीदें, रिश्तों के ताने बाने, तो एक वक्त आता है जब वो कहता है अब मुझे बस खुद को सुनना है। यही पल होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। बिना शोर, बिना घंटे घड़ियाल, बिना किसी को बताए, बस चुपचाप। आपने देखा होगा संगत जी, सच्चा बदलाव कभी शोर के साथ नहीं आता। ना वो स्टेटस डालता है, ना वो लोगों से तारीफ मांगता है। वो धीरे धीरे भीतर आकार लेता है, जैसे सूरज की पहली किरण कमरे में उतरती है, ना खटखटाए ना जगाए, बस रोशनी दे जाए। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपकी चाल बदलती है, आपकी भाषा बदलती है, आपकी सोच, आपकी पसंद, आपकी नफरतें, सब कुछ शुद्ध होने लगता है। अब आप गलतियों से डरते नहीं हैं, आप उन्हें देखते हैं, समझते हैं और उनसे सीखते हैं। अब आपको किसी की जीत चुभती नहीं है, क्योंकि आपने खुद की रेस पहचान ली है। अब साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं लगता, बल्कि उसमें राहत मिलती है। संगत जी, जो इंसान खुद को पा लेता है, उसे दूसरों को खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि अब वो जान चुका है कि सबसे गहरा रिश्ता उसका खुद से है। मैंने देखा है, जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देना सीख लेता है, उसका चेहरा बिना बोले बहुत कुछ कहता है। उसकी मौजूदगी ही हीलिंग बन जाती है। वो किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता,
पर जो उससे मिलता है वो समझ जाता है, क्योंकि जब आत्मा शांत होती है तो उसका असर चारों ओर फैलता है। गुरुजी की संगत में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जब वो बैठते थे तो उनके पास बैठकर ही शांति आ जाती थी। वो कुछ सिखाते नहीं थे, पर उन्हें देखकर सीखने का मन करता था। संगत जी, वो शक्ति सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो खुद से जुड़े होते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपने कितने लोगों को चेंज किया, सवाल ये है कि आपने खुद को कितना जाना। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपके बदलने से कई लोग खुद बदलने लगते हैं, बिना आपकी बात सुने भी। आपका मौन, आपकी स्थिरता, आपकी आंखों की गहराई लोगों को खींचने लगती है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि अब आप उतना रिएक्ट नहीं करते। अब कंपैरिजन में बेचैनी नहीं होती। अब लोगों की राय उतनी भारी नहीं लगती। अब अकेलापन डर नहीं लगता, बल्कि वही सबसे सच्चा साथ लगता है। और यही होता है असली एविडेंस कि आप खुद पर ध्यान देना सीख चुके हैं। संगत जी, ये कोई एक दिन का काम नहीं होता, ना ही कोई डेस्टिनेशन है। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसे कोई फकीर रोज अपनी आत्मा का आंगन साफ करता है, कभी पुराने डर झाड़ता है, कभी भूले हुए सपनों को उठाता है, कभी खुद से कहता है, मैं तेरे साथ हूं। अब बात ये नहीं रह जाती कि कौन क्या सोच रहा है, बल्कि ये हो जाती है कि मैं खुद को कैसे महसूस कर रहा हूं। और यहीं से जीवन पलटता है। खुद पर ध्यान दो, ये कोई नया मंत्र नहीं है, ये तो हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन याद रखिए संगत जी, इस अधिकार को जगाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। कोई नहीं आएगा आपको खुद से मिलाने। गुरुजी रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही है। इसलिए अब रुकिए, धीरे धीरे अपने भीतर उतरिए और खुद को वहां से उठाइए जहां आपने खुद को कभी छोड़ा था। शुरुआत आज से करिए, बिना बताए, बिना जताए, बस चुपचाप। जैसे कोई बीज मिट्टी में धीरे धीरे जड़ें फैलाता है, वैसे ही आप भी जड़ पकड़ लीजिए। बाकी सब अपने आप खिल उठेगा। अब इस यात्रा का समापन नहीं है, ये तो शुरुआत है। संगत जी, अगर आपने अब तक की यात्रा पूरी सुनी है तो यकीन मानिए आपका ध्यान अब धीरे धीरे वापस लौट रहा है, आप ही की ओर। अब कोई नहीं रोक सकता। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।